बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम कहते हैं आज आपके एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है जी, मैं आई हुई हॉस्पिटल, रिपोर्ट लेनी थी अपनी। खून टेस्ट करवाया था और भी एक दो चेकअप थे जो करवाए थे खून के, तो वो लेने के लिए हॉस्पिटल आई हुई। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, वो देखें बादल नीचे बिल्कुल आए में और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी भी हुई है। बच्चों को स्कूल छोड़ के और जी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने कहा चलें सुबह का टाइम है, अब ले लेते हैं, जाके जल्दी से मिल जाएगी, वरना फिर बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। इधर डॉक्टरी कार्ड और बच्चों के चेकअप, बड़ों के चेकअप, अलग-अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। वो सामने बच्चों का पोर्शन है डी, यहाँ पे बच्चों को टीके लगते हैं। इससे बड़ा भी एक हॉस्पिटल है, वो आगे की तरफ है। इस साइड पे, यहाँ पे मैंने इस कैबिन में आके खून टेस्ट करवाया था। ये लोग बैठे भी हुए अंदर काफ़ी, और अब मैंने तो खून टेस्ट करवा लिया, मुझे उसकी रिपोर्ट लेनी है, तो वो चलते अंदर देखते हैं। वो ऊपर पहाड़ का देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, बर्फ़ से ढका हुआ कैसे। चले अंदर चल के देखते हैं। अगर ज़्यादा रश होगा तो फिर चली जाऊंगी, फिर देख लेंगे दोबारा। जी हमने ये टिकट ले लिया, वहाँ सामने टिकट आएगी, तो फिर हम जाके लाइन में लग के खून की जो रिपोर्ट्स अपनी ले लेंगे। अभी इधर हम वेट करेंगे। जी मेरी बारी आ गई है जी, रिपोर्ट हमें मिल गई है और अब हम जा रहे हैं बाहर। शुक्र है जल्दी बारी आ गई, क्योंकि इतना रश नहीं था। और अब हम जा रहे हैं बाहर मिलके रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर को चेक करवाएंगे। मेरी 17 तारीख को अपॉइंटमेंट भी है, और ये उन्होंने कहा था कि आने से पहले जो है ना खून टेस्ट करवाइएगा अपना। यहाँ पे डॉक्टरी कार्ड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बनते हैं। उसके बगैर आप चेकअप नहीं करा सकते, दवाई नहीं ले सकते, उसके बगैर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। मुझे लग रहा है जैसे ना बर्फ़ पड़ेगी ऊपर पहाड़ों पे, तो पड़ी भी है इस टाइम। नीचे जो है ना इधर का भी टेम्परेचर लग रहा है बहुत ज़्यादा हुआ है। चलें अब देखते हैं बस की तरफ भी। यहाँ पे ना डॉक्टरों के बहुत ज़्यादा मसले हैं, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ डॉक्टर के बगैर आप दवाई नहीं ले सकते। मेडिकल स्टोर पे जो है वो भी कहते हैं कि पहले वहाँ डॉक्टर से लिखवा के लाओ फिर दवाई मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये सामने वीज़ा ऑफिस है, काफ़ी बड़ा है, ऊपर की साइड पे है ये। अब यहाँ पे हम, ये स्टॉप है, इधर बस का वेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जब कोरोना था, ये पूरा आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ कोरोना के जो है ना टीके वगैरह लग रहे थे। और अब यहाँ पे फिर ये जो नज़ला, बुखार, गला दर्द, इसकी फिर एक कह रहे हैं जी कोरोना की तरह ही आया हुआ है। तो उसमें भी ये लोग अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि मास्क जो हैं दोबारा लगाने पड़े। इन्होंने जैसे पहले लोग इकट्ठे होते थे गैदरिंग वगैरह, वो भी इन्होंने मना किया हुआ है कि नहीं करो, क्योंकि जो नज़ला वगैरह ना ये एक दूसरे को बहुत जल्दी लग रहा है।
अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। और मैंने देखा था कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ ना ख़बरों में सुना था कि बहुत ज़्यादा ये भी नज़ला बुखार गला पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये फैला। अच्छा दरख्त देखें यहाँ के बड़े खूबसूरत थे, ऊपर से बिल्कुल छोटा सा बारीक और नीचे आता 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 बड़ा हो जाता है। यहाँ दरख्त बहुत प्यारे बने हुए हैं, कुदरती तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। जब इसी छोटे से ब्लॉग को इधर करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जी यहाँ पे ये मैं खड़ी हुई हूँ, सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आपको दिखाया कि बाहर के मुल्क की देखे ये ज़िंदगी, वहाँ पे तो हो ना जी रिपोर्ट कोई भी जाके ले आए, फ़लाना काम भाई कर रहे हैं, अब्बू कर रहे हैं। यहाँ पे अपना काम जाके ख़ुद ही करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें 6 बजे भी आके लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि फिर रश ज़्यादा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सुबह सुबह ये तक कि फ़ारिग हो जाते, जैसे अब मैं सुबह के टाइम आई हूँ तो जल्दी फ़ारिग हुई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक लगे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय।